नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाकांत तिवारी, कल्याणम नशा मुक्ति केंद्र कानपुर। दोस्तों, आज मेरे पास एक प्रश्न आया है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद में नशा नहीं छोड़ता है। कुछ दिन बाद ये लोग रिलैप्स हो जाते हैं, दोबारा नशा चालू कर देते हैं। दोस्तों, इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, अपना अनुभव बताना चाहता हूँ कि देखिए, कोई भी सेंटर किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आगे चल के मन पे तो स्वयं कंट्रोल करना होगा। ऐसे मान के चलिए, किसी भी सेंटर का काम है, कोई भी पेशेंट तमाम तरीके के नशे में जो लोग लिप्त होते हैं, कोई मल्टी ड्रग यूजर होते हैं, कोई अल्कोहल है, कोई जो है स्मैक है, चरस, गांजा, अफीम, XYZ जितने भी नशे होते हैं उनका विड्रॉल होता है, उनकी फीलिंग होती है। तो सेंटर का काम क्या होता है, उनको साइकेट्रिक दवाएं देके, एंटीडोज देके, उनको ट्रीटमेंट देके, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके उनकी जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को कम करना, छोड़ते वक्त जो फीलिंग विड्रॉल हो रही है उस कंडीशन से बाहर निकालना, और जब बंदा उस कंडीशन से बाहर निकल जाता है तो उसे काउंसलिंग प्रोसेस में लेते हैं, जैसे ग्रुप काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी। इन तमाम तरीके के जो ब्रेन वॉश के कार्यक्रम होते हैं उसमें इनको इन्वॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो इनकी एक्टिविटीज सुबह से शाम तक जो शेड्यूल बना होता है, क्योंकि नशे में इनकी सारी दिनचर्या सब डिस्टर्ब होती है, उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें करके धीरे धीरे विड्रॉल फीलिंग कंडीशन से वो बंदा बाहर आ जाता है, सोचने समझने लायक हो जाता है। तो उसको ग्रुप काउंसलिंग में, मेडिकल काउंसलिंग में उसको इंटरनल ऑर्गन्स का क्या है, सोशल एक्टिविटीज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। दोस्तों, उसको नींद लगने लगती है, उसको भूख लगने लगती है, उसको 2, 4, 5, 10 किलो वजन बढ़ जाता है, वो फिजिकली मेंटली एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह हो जाता है। लेकिन सोच को बदलना तो स्वयं ही होगा। जैसे 50 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल हो जाता है। तो एक प्रयास होता है, इसमें विचार बदलने का एक प्रयास होता है। लेकिन बदलना है या नहीं बदलना है, ये पूरी तरीके से जो है प्रयास करने वाले पर डिपेंड नहीं होता है। जिसके साथ प्रयास किया जा रहा उसको भी सोचना पड़ता है। दोस्तों, बाहरी दुनिया में उसे जाना है, अपने लोगों में मिलने हैं, अब उनके साथ में कैसे अपने मन पे कंट्रोल रखना, ये कहीं ना कहीं इसको भी सोचना होगा। और दूसरी चीज, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, इंडोर नहीं किया जाए, तो आगे चल के वो डी एडिक्शन की जो समस्याएं हैं वो तो बनी ही रहेंगी, उसके साथ साथ उसको जनरल प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई न कोई बड़ी बीमारी होने के चांसेस हो जाएंगे। इससे क्या होता है, कम से कम 2-4 साल जिंदगी और बढ़ जाती है, और जिसने अपनी सोच बदल ली वो पूरी जिंदगी नशा मुक्त रहता है। तो मेन चीज होती है कहीं ना कहीं सोच बदलना। अगर आप सोच नहीं बदलेंगे तो जो रिलैप्स होने वाले चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। जैसा ही आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा, जैसे ही ऐसे लोग मिलेंगे, जैसे ही पीयर प्रेशर होगा, तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे और नशे की तरफ चले जाएंगे। तो इसलिए जो है ये प्रयास है, जिस तरह गार्जियन प्रयास करते हैं उसी तरह सेंटर वाले भी प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ा मोटिवेशनल चीज होती खुद की परिस्थितियों को। आदमी को अपनी खुद की परिस्थितियां देखनी चाहिए, कितनी बड़ी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्या मुझे नशा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या करने के बाद जो अनुभव प्राप्त हुआ, क्या मुझे पॉजिटिव अनुभव मिला या निगेटिव मिला। अगर निगेटिव मिला तो मैं इस नशे को क्यों ढूंढूं, क्यों ना इससे दूरी बनाए। जब आप सुधारना चाहेंगे, जब आप ठीक होना चाहेंगे, जब आप उठना चाहेंगे, तभी कोई आपको उठा सकता है, समझा सकता है, बता सकता है। तो ये चीज है इसका। अंततोगत्वा कितना भी प्रयास करो, सोच तो उस पेशेंट को ही बदलनी पड़ेगी। उसे ही जीवन की मुख्य धारा में आने के लिए मानसिक रूप से तैयारी बना के चलनी होगी। बाकी जो समस्याएं हैं उसको तो दूर कर दी जाएगी डी एडिक्शन सेंटर के माध्यम से, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के माध्यम से, मेरा मानना है। नमस्कार।